रावणडुंडी वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद राकेश किलोरिया ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के संबंध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि रावणडुंडी स्थित शासकीय भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने और भूमि बेचने संबंधी जानकारी मिली है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि चौथखेड़ा रोड रावणडुंडी में असामाजिक तत्वों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकानों के निर्माण कर लिए गए हैं और शेष भूमि पर भी निर्माण हो रहे हैं। अतिक्रमणकर्ता शासकीय जमीन को बेचकर अवैध लाभ कमा रहे हैं। बुधवार को भी जमीन विवाद और मारपीट का एक मामला सामने आया है, जिसकी जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाए और अतिक्रमणकारियों से शासकीय भूमि को रिक्त करवाया जाए। के अंदर जो है रावणडुंडी क्षेत्र से लेके अपन चंबल कॉलोनी के सामने तक का क्षेत्र आता है। रावणडुंडी क्षेत्र जो है राजस्व विभाग की ज़मीन है। वहाँ पर शासन द्वारा पट्टे दिए गए हैं। कई गरीब लोगों के परिवारों के मकान भी बने हैं। वर्तमान में स्थिति में यह है कि पूर्व में ध्यान नहीं देने के कारण कई बाहरी लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करना, उस ज़मीन को कब्जा करके बेचना, फिर नई जगह अतिक्रमण करना, फिर इस वजह से ज़मीन विवाद होना और मारपीट होना आम बात है। कल भी इस संदर्भ में रावणडुंडी मंगरी क्षेत्र पर मारपीट हुई है ज़मीन को लेकर। तो मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जो बाहरी व्यक्ति जो आके अतिक्रमण असामाजिक तत्व रावणडुंडी क्षेत्र में कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। जिनके आधार कार्ड, वोटर आईडी, समग्र आईडी नहीं है, वैसे तत्व भी आके वहाँ पर अतिक्रमण कर ज़मीनों को बेच रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसे एक तो वहाँ पे जो वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, जो बाहरी लोग आ रहे हैं, उनके बिना जाँच के आधार कार्ड, वोटर आईडी रावणडुंडी के नहीं बनाए जाए, क्योंकि उसी आधार पर भी पट्टे की मांग करते हैं। पट्टा की मांग करके फिर पट्टे के लिए दबाव बनाते हैं। तो एक तो इन्हें रोका जाए। दूसरा, चौथखेड़ा रोड जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड है, उसके दोनों ओर जो है कई व्यक्तियों द्वारा कई पत्थर डाले जा रहे हैं, कोई ईंटें डाल रहा है, कोई क्या डाल के मटेरियल डाल के मार्ग को पूरी तरह सकरा कर दिया गया। रोड के ऊपर पानी छोड़ा हुआ है। संबंधित अधिकारियों को पूर्व में भी अवगत कराया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्ग के अगल बगल से उसको सुरक्षित किया जाए और पानी की जो समस्या है उसके निकास के लिए भविष्य में नगर पालिका नाली का निर्माण करेगी, लेकिन वर्तमान में जो भी हो वो संभव किया जाए। इस संदर्भ में मिला हूँ। दूसरा है कि आज इसी तरह अगर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण होता रहा तो आज शासन को भी अपनी कहीं बिल्डिंग बनाना या किसी शासन के उपयोग के लिए ज़मीन चाहिए तो वह भी अवेलेबल उपलब्ध नहीं होगी। आज हमें रावणडुंडी क्षेत्र में आंगनवाड़ी मंजूर हुई। पिछले 2 महीनों से जद्दोजहद में लगा हूँ। आंगनवाड़ी के लिए ज़मीन भी उपलब्ध नहीं हो पाई। ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो कम से कम इन समस्याओं से बचा जाए और जो ज़मीनें बची है, चाहे असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा, खाली पड़ी हुई है, उन्हें तो कम से कम अपन सुरक्षित करें। और जो रावणडुंडी क्षेत्र के वासी वोटर आईडी, आधार कार्ड बने हुए हैं, पट्टे नहीं है, तो उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहरी लोग आके बनवा रहे हैं उन्हें कम से कम रोका जाए। इसी तरह अगर बनता रहे तो जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हमें पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं बचेगी रावणडुंडी क्षेत्र में।